जंगल में पानी की समस्या का समाधान होने के बाद सभी जानवर खुशी खुशी अपने अपने जीवन में लौट गए। लेकिन उस खुशी के बीच एक नई चुनौती सामने आ गई। एक दिन जंगल में एक चालाक सांप आ गया जो जानवरों को डराने लगा। वो अपने जहर से जानवरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। सांप ने कहा, अगर तुम मुझे भोजन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। जानवरों ने शेर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बताया। शेर ने कहा, हमें इस सांप का सामना एकजुट होकर करना होगा। सभी जानवरों को एकजुट होकर काम करना था। शेर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस सांप की चालाकी का सामना करना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी। लोमड़ी ने कहा, आइए हम सांप को ये समझाते हैं कि हम एकजुट हैं और उसकी चालाकी का जवाब देने के लिए तैयार है। कौवा बोला, हमें पहले उसकी ताकत को समझना होगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। हिरण ने कहा, मैं अपनी तेजी से सांप को भ्रमित कर सकता हूँ। लोमड़ी ने सुझाव दिया, हमें सांप को उसके जहर का डर दिखाना होगा। सभी ने इस पर सहमति जताई और काम में जुट गए। अगले दिन जब सांप जंगल में आया तो जानवर एक साथ खड़े हो गए। शेर ने कहा, तुम्हारी चालाकी यहाँ काम नहीं आएगी, हम सब एकजुट हैं। सांप ने हंसते हुए कहा, तुम सब मुझसे डरते हो, मैं तुम्हें आसानी से नुकसान पहुँचा सकता हूँ। इस पर हिरण ने सांप को ललकारा, अगर तुम हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगे तो हम सब एक साथ तुम्हारा सामना करेंगे। सांप ने सोचा कि यह सिर्फ एक धमकी है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जानवरों में एकजुटता की शक्ति है। जैसे ही सांप ने हमला करने की कोशिश की, हिरण ने अपनी तेज गति का उपयोग करके उसे भ्रमित कर दिया। इस बीच कौवा ने ऊपर से उड़कर सांप पर चिड़िया की आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिससे सांप और भी भटक गया। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सांप को और अधिक उलझा दिया। इस प्रकार जानवरों ने मिलकर सांप को पूरी तरह से हरा दिया। सांप ने महसूस किया कि वह अकेला है और जानवरों की एकजुटता के आगे उसकी कोई चालाकी नहीं चल सकती। वो डरकर जंगल से भाग गया और दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सांप की हार के बाद जंगल में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई। सभी जानवरों ने मिलकर एक उत्सव मनाया। शेर ने कहा, आज हमने ये साबित कर दिया कि एकता में ही शक्ति है। अब जंगल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जानवरों ने समझा कि हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल समस्याओं का सामना करते थे, बल्कि एक दूसरे की खुशी और दुख में भी साथ रहते थे। कुछ दिन बाद जंगल में एक बूढ़ा ऊंट आया। वो थका हुआ और प्यासा था। जानवरों ने उसे देखकर कहा, आइए हम आपको पानी देते हैं। ऊंट ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। ऊंट ने बताया कि पास के गांव में एक बड़ा संकट आ गया है। गांव वाले पानी की कमी से परेशान हैं और उनके पास जंगल के जानवरों की मदद की आवश्यकता है। ये सुनकर सभी जानवर चिंतित हो गए। शेर ने कहा, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। शेर ने कहा, हम सब मिलकर गांव वालों को मदद करेंगे। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम एकजुट हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सभी जानवरों ने सहमति जताई और योजना बनाने लगे। हिरण ने कहा, मैं गांव जाकर उनकी समस्या समझूंगा। कौवा ने कहा, मैं ऊंचाई से देखूंगा कि गांव में क्या हो रहा है। लोमड़ी ने कहा, मैं गांव वालों से बात करके उनकी आवश्यकताएं समझूंगी। अगले दिन सभी जानवर गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग बहुत चिंतित और निराश थे। शेर ने गांव वालों से कहा, हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, हमें बताएं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। गांव के मुखिया ने कहा, हमारे तालाब सूख गए हैं और हमें पानी की बहुत आवश्यकता है। ये सुनकर जानवरों ने तुरंत योजना बनाई। शेर ने कहा, हम जंगल से पानी लाने का प्रयास करेंगे। जानवरों ने मिलकर गांव वालों के साथ पानी लाने का काम शुरू किया। हिरण और लोमड़ी ने गांव वालों की मदद की और शेर ने अपने बल का उपयोग किया। कौवा ने ऊपर से पानी के रास्तों का निरीक्षण किया। धीरे धीरे जानवरों ने गांव में पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और जानवरों का धन्यवाद किया। ने इस बार ये दिखाया कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांव में पानी वापस आने के बाद गांव वाले जानवरों के प्रति आभारी हो गए। उन्होंने एक बड़ा उत्सव मनाया और जानवरों को सम्मानित किया। शेर ने गांव वालों से कहा, हम सब एक परिवार हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। शिक्षा एकता में ही ताकत है, अगर एक हो तो शेफ हो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।